मैं यजुवेंद्र दुबे, सूरत दर्पण से। आज हम आपकी मुलाकात जो अपने आप को एक छोटा ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सूरत के लोग उन्हें पुंडलिक महाराज के रूप में जानते हैं। आज हमारा विषय है कि जो भारतवर्ष में दो महान संतों को लेकर के सोशल मीडिया पर एक विवाद ने जन्म लिया है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी पे की गई टिप्पणी ठीक नहीं है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉडकास्ट के जरिए गलत चीज बताने की कोशिश की गई। उसमें एक वर्ग ये भी कहना शुरू कर दिया है कि आखिर एक संत को ये जानते हुए भी क्यों बोल गए कि ये पॉडकास्ट है और मीडिया अपने तरीकों से अपनी बात कहला लेना चाहती है। लेकिन अब यह जब जंग पूरे भारतवर्ष में छिड़ चुकी है धर्म और अध्यात्म को लेकर कि एक संत दूसरे संत पर शाब्दिक प्रहार किया है और सोशल मीडिया पे रोज तरह तरह की बातें आ रही है और लोग एक बड़ी तादाद में संत प्रेमानंद जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक और महान संत रामभद्राचार्य जी हैं जिनको लेकर के आज तक जिन्हें लोग अपने सर आंखों पे बिठा के रखे थे, अचानक उनको लेकर के अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि उन्होंने जो बात कही है वो ठीक नहीं है। लेकिन हम जानना चाहेंगे एक छोटे ब्राह्मण जो अपने आप को कहते हैं ऐसे पुंडलिक महाराज से कि उनकी दृष्टि में यह क्या है, दो महान संतों को लेकर के जो ये विवाद आज सोशल मीडिया पर जन्म लिया है, उस विषय में उनका अपना मत क्या है। तो पुंडलिक महाराज जी, आप इस समय सूरत दर्पण के पॉडकास्ट पे हैं और जो इस समय एक विवाद चल रहा है दो महान संतों के बीच, रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के, उस विषय में आपकी क्या अपनी राय है? जय सीताराम नारायण। पहले तो मैं आपको, आपके चैनल के दर्शकों को साधुवाद दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं, प्रेमानंद जी महाराज जी संत हैं। संत का मतलब जिनको अपने अहंकार का ज्ञान है कि ये अहंकार है, इसकी वजह से मेरा पतन हो सकता है। और रामभद्राचार्य जी धरती के वास्तव में उद्भट विद्वान हैं, भारत के ही नहीं पूरे धरती के, लेकिन उन्हें ज्ञान का अहंकार है। और आधृढ़म च हतम ज्ञानम, अहंकार जो होता है ज्ञान का नाश कर देता है। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। ज्ञान का मतलब जानना जी। रावण जानता सब था लेकिन मानता नहीं था। जिस गोस्वामी तुलसीदास जी के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने रामचरितमानस में एक अर्धांजलि लिखी है कि नर के कर आपन बध बाची जी। रावण ने देखा कि मनुष्यों के हाथ से मेरी मृत्यु लिखा है, और लिखने वाला कौन? ये ब्रह्मा, जो मेरे यहां रोज वेद पढ़ने आता है जी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु पूजावन, सो चढ़ी रावण दुर्ग को आमे जी। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे, देवाधिदेव महादेव टाइम पे पहुंच के पूजा करवाते थे। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की बात है, उसी के अंतर्गत बात रखूंगा। अब रही बात प्रेमानंद जी महाराज जी की, प्रेमानंद जी महाराज जी विशुद्ध महात्मा हैं। वो किसी भी बात को बिना लाग लपेट के यथावत उस शब्द को चुन करके सामने वाले को रखते हैं कि ताकि वो अपने बुद्धि विवेक से अपने हृदयंगम कर सकते उस विषय को। और ज्ञान बहुत है, आप ऐसे ज्ञान बता रहे हो लेकिन समझ में किसी के नहीं आ रहा है, तो वो ज्ञान का क्या मतलब है? जैसे ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति एक जलेबी शुद्ध देसी घी में निकाल दे और बोले लीजिए शुद्ध देसी घी की जलेबी है, इसको आप खाइए, तो खाओगे। जब तक सीरा में नहीं डुबाया जाएगा तो जलेबी कैसा लगेगा? तो ठीक ज्ञान शुद्ध देसी घी में उनको मिला है, लेकिन उसके लिए सीरा बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्या विवाद आए, विद्या विवाद को शांत करे तब तो ठीक है। नए नए विवादों को जन्म देने लगे तो ऐसा विद्या जो है समाज के लिए भयकारक हो जाता है जी। और ये हमारे
सनातन के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये समझ लेना, जहां से ऐसी कल्पना नहीं हो सकती है वहां से ऐसी महत्वाकांक्षा के प्रति प्रेरित होकर के कोई ऐसे शब्द का चयन कर ले। क्योंकि रामचरितमानस में मुझे अच्छी तरह से याद है कि बाबा काकभूषण जी कहते हैं, यहां न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। वेद मत, पुराण मत, संत मत। अगर आप विद्वान हैं तो संत के मत को प्रमाणित करो, उसको चुनौती के रूप में मत चैलेंज करो। क्योंकि लकीर पीटना, अक्षर को पीटना, वो तो कोई भी कर सकता है। गॉड गिफ्ट है, आपको मिला है उपहार के रूप में, पूर्व जन्म का कोई पुण्य था। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को छोटा समझो, अपनी गुणवत्ता को ही ऊपर रखो। क्योंकि ईश्वर ज्ञान प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। क्योंकि ईश्वर स्वयं अखंड ज्ञान धन है। आपसे मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा बच्चा 2, 2.5 साल, 3 साल का अपनी मां के पास जाए, बोले मम्मी मुझे ओती चाहिए, तो मां नहीं कहती पहले जा तू व्याकरण सीख के आ, पहले रोटी बोलना सीख। वो जानती है कि मेरा लड़का है, रोटी मांगने आया है, लेकिन इसके पास बोलने का तरीका नहीं, रोटी को ओती बोल रहा है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी विशुद्ध महात्मा है। और दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से आचार्य श्री को भी मैं एक बात रखना चाहूंगा। हालांकि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा बात है, मैं अबोध हूं उनके सामने। मेरी कोई अपना श्लोक लिखते लिखते कम से कम दूसरे का भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। अगर सत्य है अप्रिय है तो उसको भी मत बोलो। ये शास्त्रोक्त बात है। जब शास्त्रीय विधान से बात होना चाहिए तो शास्त्रीय वातावरण और वहां का संरचना पूरा शास्त्रीय होना चाहिए। तो हम दूसरा एक सवाल आपको ये कर रहे हैं कि जो शास्त्रार्थ की उन्होंने बात कही कि वो अबोध बालक हैं, मेरे बालक के समान, उनको ज्ञान नहीं, उनको संस्कृत नहीं आती, और ऐसा हो तो मेरे सामने आकर के शास्त्रार्थ करे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है नारायण, शब्द को पकड़ करके तो नहीं, लेकिन महाराज जी के जितने सवाल रहेंगे आप बैठाइएगा, हम यथावत जवाब देंगे। यानी कि प्रेमानंद जी नहीं, आप स्वयं शास्त्रार्थ कर लेंगे अगर जो है सामने रामभद्राचार्य जी होंगे तो। अब शब्द को नहीं पकड़ूंगा मैं, लकीर पीटने की बात नहीं है, लेकिन जो सवाल आएगा, जो मेरे शब्द रहेंगे उस सवाल के अनुरूप रहेंगे। वो किसी शास्त्र से जुड़ रहे हैं, किसी पुराण से जुड़ रहे हैं, किसी वेद से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे यहीं से ही। लेकिन उसके लिए हम संस्कृत का चयन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संस्कृत थोड़ा बहुत 1500 श्लोक याद हैं, इससे ज्यादा नहीं। महाराज ये तीसरा सवाल मेरा ये है कि आज भारत ही नहीं विदेशों में भी ये माना जाता है कि एक सूरदास के पास अगर इतना अथाह ज्ञान है तो उनके ऊपर भगवत की कृपा होगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कृपा तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु सूरदास जो शब्द आपने कह दिया, तो अनेकों सूरदास के नाम पे समाज में भक्ति का चोला पहन करके टहल रहे हैं, लेकिन वो जो सूरदास है वैसा अनुराग किसी में देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि सूरदास, 1-2 मिनट में आपके चैनल के माध्यम से एक प्रसंग मैं आपको, आपके दर्शकों के माध्यम से सनातन के अनुयायियों तक पहुंचाना चाहूंगा। संतों ने कथा में कहा कि किसी मंदिर में सूरदास जी बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते हैं। कभी इधर टकराते थे, कभी उधर टकराते थे। किसी सेठ ने कहा तुम्हारे पास आंख नहीं है तो तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? सूरदास जी ने कहा आपके पास आंख है तो आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान का दर्शन करने आया हूं। बोले आपके पास आंख है, आप दर्शन करने आए हो, हमारे पास तो आंख है नहीं, हम दर्शन कराने आए हैं। आप भगवान को देखोगे, हम भगवान हमको देखेंगे। जी नारायण। तो वैसा अनुराग होना चाहिए। भगवान अनुराग के वशीभूत होते हैं। सवाल है कि तमाम ऐसे देश में संत हुए, ऋषि मुनि हुए, जो एक अपने बात व्यवहार से और उन्हें कुछ ऐसे अनुभूति, ऐसे ज्ञान हुए
कि स्वयं वो चमत्कार हो गया और स्वयं वो बदल करके दुनिया को एक दिशा दे दिए। तो क्या उस समय भी ये संस्कृति या तो संस्कृत भाषा या तो कुछ ऐसा पढ़ाई या पाठशाला रहा जिसमें वो न जाने के बावजूद भी उन्हें इस तरह की अनुभूति कैसे हुई और वो कैसे महान संत बन गए? और आज जो प्रेमानंद जी को लेकर के ये बात नहीं आई कि संस्कृत सीखना जरूरी है, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, और तमाम ऐसे कथावाचक सामने आ रहे हैं जिनके अंदर ज्ञान नाम की चीज नहीं है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। आपके चैनल के माध्यम से इस सवाल के जवाब से बहुत बड़ी भ्रांति अध्यात्म जगत की आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। पहला गुरु कौन है? मां। पहला ज्ञान क्या है? मां गुरु है तो पहला ज्ञान भी होगा। जब बच्चा 4 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, मां स्तनपान कराती रहती है तो हल्का हल्का दांत आ जाता है। तब तक बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है। जब वो स्तनपान करते करते जब जबड़े का प्रयोग करता है, मां के स्तन में थोड़ा पीड़ा होती है तो मां उतना थप्पड़ मारती है कि ताकि ये उस तरीके से दूध न पिए। तो 1 बार 2 बार 3 बार 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 थप्पड़ पड़ते पड़ते उस बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि इस तरीके से दूध पीता हूं तभी ये थप्पड़ पड़ता है, तभी ये थप्पड़ पड़ता है। तो इसका मतलब ऐसे दूध पीऊंगा तो ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, हमको ऐसे दूध पीना है जी। मां कितना दुलार करती है बच्चे से, उतना ही स्नेह परमात्मा उस बच्चे से अपने बच्चे से करते हैं। और ठोकर इसीलिए मारते हैं कि ताकि तुमको ज्ञान हो। समय जो ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है। पुस्तक पढ़ करके ज्ञान लेने वाला या सुन करके ज्ञान लेने वाला, लास्ट में वह ज्ञान समाज में भय का कारण बनता है। जी नारायण, धन्यवाद। आपने देखा कि कितने सही तरीके से पूरी चर्चा को उन्होंने इतने आध्यात्मिक और आम बोलचाल की भाषा में बहुत सही तरीके से प्रस्तुत करते हुए आप तक अपनी बात पहुंचाई, अपना मंतव्य दिए, और कैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो निहित होता है हमारे अनुभूति, हमारे भाव पर, और आप ही तय करें कि क्या जो ये वर्तमान परिस्थितियों में सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो कैसा सही है, गलत है, क्या है, वो स्वयं इन बातों से भी आप समझ सकते हैं। तो हम अब इजाजत लेते हैं आप सबसे, और फिर अगले एपिसोड में हम कुछ अन्य आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ फिर उपस्थित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, और तमाम दर्शकों को भी मैं प्रणाम करते हुए इजाजत लेता हूँ। जय सीताराम नारायण। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगल मूर्तये नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः।